अरे चलो ठीक बा, शांत रहो। सब कोई के लिखा गई? चलो समझ लो। हमने के मैथ में सबसे पहले का चैप्टर बा वास्तविक संख्या। वास्तविक 9th में भी यह बावे, 8th क्लास में भी ना, 8th क्लास में परिमेय बा। ठीक, 9th में वास्तविक संख्या, अभी भी वास्तविक संख्या। तो हम लोग को पता हो कि सब पढ़ ले हो, बोलो सब कुछ पढ़ ले हो। अब याद हो या ना हो ओकर गारंटी हम नहीं कर लेते, लेकिन पढ़ ले तो सब कुछ हो। जे 9 पढ़ ले बढ़िया से शुरू से। ठीक, तो देखो वास्तविक संख्या का परिचय। वास्तविक संख्या कहते किसे? वास्तविक संख्या होगा। देख लो वास्तविक संख्या इंग्लिश में क्या बोले निशा करा के? रियल नंबर। ठीक, देख लो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखो परिमेय होगा, ठीक, इस पे आएगा एकले और इस पे ठीक, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, तब अच्छा बात बताओ हमारे के क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय तारा लोग को पता बा ना? अभी पता नहीं, मतलब कि देखो लो घर में बड़ लोग के पता बा, ठीक, आज छोटका छोटका सन के पत्ते नहीं। तब पहले सब छोटको सन के तो जाने पड़ी। घर के बारे में पूछे बा कोई से तो डायरेक्ट जाके घर के बाबा से पूछे, काय खातिर बाबा पूछा तारा कही लो, लेकिन छोटका छोटका सन बता दिया। सही सही कहला सुनो कि घर में जानते रहो भैया हम घर में नो पिटलो खा बता दिलो, लेकिन घरे जाके पास पिटाई भी लगा ना, कुछ ऐसा बात नहीं है। ठीक, तब देखो वास्तविक संख्या पहले परिमेय और अपरिमेय, मतलब अब एक पूरा खानदान के जान जाओ। एकरा खातिर वास्तविक खातिर पूरा एक काची के जाने पड़ी? खानदान के, एक पूरा खानदान के। तो चलो सबसे पहले आगे प्राकृत संख्या। सबसे पहले प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या होले कौन? गिनती आवेला सब कोई क्या आवेला गिनती। पहले में जो रहे तब से गिनती सीखता हो। ठीक, तो गिनती जौन होला ना, तो गिनती के जौन संख्या होले ओकरे का कहनी सा? ओकरे कहनी सा प्राकृत संख्या। तो ये तो सही याद हो गई कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, तो उदाहरण में देख लो 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक जाले? ऐसा ही ना बोले चिन्ह का नाम सुतला। सुतला जब हम पढ़ते थे ना तो हम सही से नहीं लिखा था, तो कॉपियां कैसे तिरछा करके 8 लिख के फिर सीधा कर लेते रहे। ठीक, तब प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई ना यार? हमारी मोर एक तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई। आप देखो लो पूर्ण संख्या। अच्छा अब एक बात बताओ लो हमरा के, का बिना जीरो के हम कौन संख्या लिख सकता नहीं? संख्या लिख सकता नहीं 1 से लेकर 9 तक, ओकरा आगे ना। का 10 लिख ले बिना जीरो के? अब जीरो हमने लेके देखो, जीरो हम लोग को पता नहीं है, हम लोग 5000 लिखा लो, लिखा जाइए बिना जीरो का 5000 लिखा जाइए संख्या में, अक्षर में ना। हाँ लिखा जाए, लेकिन अक्षर में, संख्या में ना। ठीक, हाँ वही हिंदी में मतलब ऐसे, लेकिन अगर संख्या में कहेंगे तो नहीं लिखाएगा। तो अभी देखो हमने लगे जीरो बचल बा, तो अगर हमें जीरो मिला दी गिनती वाला में पूरा हो जाएगी ना? पूरा हो जाएगा ना। अगर गिनती वाला में जीरो मिला दे तो पूरा हो जाए, तो ओकरे के क्या कहनी सो? पूर्ण संख्या। तो देखो पूर्ण संख्या, जब गिनती की संख्या में शून्य मिलाने से कौन संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। मतलब अभी पूरा हो गई, तो ये कहाँ तक जाती है? ये भी अनंत तक। अरे तो कॉपी कैसे लेना? ऐसे है कॉपी उलटना, 8 लिखना, सीधा कर लेना। ठीक, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में याद हो जाए। अब देखो पूर्णांक। पूर्णांक क्या होला? पूर्णांक के पहले से पढ़े से पहले धनात्मक और ऋणात्मक पता बा? धनात्मक मतलब प्लस वाला, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला। अपने क्लास में जाइए ना।
उस सबका क्लास शुरू हो जाएगा और इधर घूमता है। ठीक, धनात्मक पाता और ऋणात्मक पाता बता लो। ठीक, तो बताए कि नहीं हमरा। तो देखो पूर्णांक क्या होता है, सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या के समूह, मतलब पूरा धनात्मक पूरा ऋणात्मक और साथ में जीरो, साथ में कची जीरो, ये तीनों के मिले से ना कौन संख्या बनेले, पूर्णांक संख्या बनेले। ठीक, पूर्णांक संख्या बनते हैं इंग्लिश में इंटीजर नंबर। ठीक, तो अब देखो जीरो का, जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, क्या बता दे। जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, दोनों में से कौन नहीं है, वो एक न्यूट्रल नंबर है। न्यूट्रल, नेचुरल ना न्यूट्रल, हाँ वही गाड़ी वाला न्यूट्रल। देखो नेचुरल अलग होता है, न्यूट्रल अलग होता है, नेचुरल ओ सॉरी और क्या बोले, सब अलग अलग होता है। ठीक, तो अब बताओ एक हम तुम लोग से क्वेश्चन करेंगे अभी, तो जीरो का तो पता चल गया कि न्यूट्रल नंबर है। अब पूछेंगे माइनस 12 वर्ग बाटे कि माइनस 1 वर्ग, क्या बताए कैसे कैसे हर्जा में बा। ठीक, तो देखो कौन वर्ग है, माइनस है। देखो माइनस में जितनी बड़ी संख्या वो उतनी ही छोटी होती है, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उतना ही वो क्या होती है, छोटी संख्या होती है। लेकिन प्लस में ऐसा नहीं है, प्लस में जो बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, लेकिन माइनस में उल्टा है, जस्ट उसके अपोजिट। ठीक, तो पूर्णांक से ही समझ में आ गया ना। तो आप देखो भाज्य संख्या, देखना कोनो कोनो संख्या में, कोनो कोनो संख्या देखना तुम लोग पता चलेगा ना, जैसे 3 3 8 9 11 17। ठीक, अब देखना यहाँ पे भाज्य और अभाज्य का एग्जाम्पल। 3 का बोलो तो किस किस से कर सकते हैं, 3 से कट जाए, तो देखो ये 2 ही से कट रहा है, 8 बोलो कितना से कट जाएगा, 2 से 1 से 4 से। अब 9 बताओ, 1 3 से 11 1 11 17 100। अब देखो तीनों 3 2 से कटल बा, 11 भी और 17 भी। जामना के 2 से ज्यादा गुणनखंड ना हुई वो कौन संख्या बोले, अभाज्य। और जाने के 2 से ज्यादा गुणनखंड बा, 2 से ज्यादा वो कौन हुई, भाज्य। मतलब देखो जौन संख्या अपना से कटी और दूसर संख्या से ना कटी, खाली अपना से, एक से सभी संख्याएं कटती है, एक से भाज्य भी कटती है और अभाज्य, एक से सभी संख्याएं कटती है। ठीक, तो देखो ऐसा ढूंढना है कि जो केवल खुद से कटे और किसी से न कटे, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य। देखो इसमें लिखा गया है वैसी प्रकृति संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। तो हम लोग को तो पता है कि 1 से तो सभी संख्या विभाजित होती है, 1 से होती है ना, तुम 3 ले लो 4 5 6 कोई भी संख्या ले लो वो 1 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, और अपने आप से भी वो संख्या होती है, उसी को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। देखो ये याद रखना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये सब क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। पहले तो भाज्य फिर अभाज्य, पहले भाज्य है। ठीक, तो चलो भाज्य समझ में आ गया, तो अभाज्य समझ लो। अब देखो भाज्य संख्या क्या होती है, वैसी प्रकृति संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती। विभाजित मतलब पता है ना, कट जाएगी, मतलब 1 से कटेगी और स्वयं से भी कटेगी, 2 संख्या से तो कटी नहीं, लेकिन तीसरा का भी विचवनिया आवत लो। ठीक, मतलब विचवनिया एक जना बार में कोई ना कोई, अब 1 जना होगा चाहे 4 जना होगा चाहे 10 जना होगा।
पलटू चाचा ना, पलटू चाचा ना हुई। ऐसा एग्जाम्पल दे रहा, एग्जाम्पल अच्छा दो। ठीक, अब देखो यहाँ पे 4 देखो कितना संख्या से करती है? 1 2 4। 6 को बताओ। 2 1 4 को है इसका विभाज्य। देखो जिसमें 2 से ज्यादा विभाज्य वाला हो वो कुछ में जाएगा, भाज्य में, और जिसमें 2 ही हो वो अभाज्य में। ठीक, अब देखो भाज्य संख्या को यौगिक बोलते हैं, रूट। कैसे लिखा था? ऐसे रूट संख्या भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो सम संख्या और विषम संख्या तो पता ही है। सम संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 से पूरा पूरा क्या करे, मतलब भट्टा में क्या बचे? 0 लड्डू। लेकिन विषम संख्या में नहीं कटता है, नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, यहाँ कुछ ना कुछ बचेगा। अब जो भी बचे मतलब ओकरा बाल्टा में लड्डू पे रहे कुछ ना भाई, वहाँ खाली पिटाई हुई ना, मिठाई उठाई जा कुछ ना भाई। कौनो तहरा लोग के काम पूरा कैले के बाद ना मिठाई मिली। ठीक, तो देखो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। ये तो हो गया इवन नंबर। ऑड नंबर बताओ, ऑड नंबर बोलो। विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी है? बता दो, कोई बता सकता? विषम संख्या पूछ रहा है। 1 ये भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक बा, ग्रुप में चल जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे। 82 28 89, इसके आगे कुछ नहीं।